डियर स्टूडेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की चौथी वीडियो है पार्ट 4। इस वीडियो में हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट सबसे पहले जान लेते हैं कि इस पे बेस्ड किस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है 6:5 और स्पीड का रेशियो दे रखा है 2:5 और हमसे पूछा है कि टाइम का रेशियो क्या है। तो स्टूडेंट्स हमें इन तीनों में एक रिलेशन पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस का रेशियो है, ये स्पीड का रेशियो है। अगर हम इसे यहाँ पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, टाइम का रेशियो। तो स्टूडेंट्स हम इसे यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6:5 और 2:5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है, जैसे इस रेशियो का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ऐसे इस रेशियो में ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। हमेशा फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म में डिवाइड देते हैं और सेकंड टर्म से सेकंड टर्म में डिवाइड देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये इससे सिंप्लीफाई होकर 3 हो जाएगा, 5 से 5 तो ये 1। तो स्टूडेंट्स हमें इस तरह से टाइम का रेशियो मिलने वाला है 3:1। स्टूडेंट्स इसे हमने इजीली इसे फाइंड कर लिया है। तो स्टूडेंट ऐसे कई फॉर्मूले होते हैं जिन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो रेडियस का रेशियो है वो 2:3 दे रखा है हमें। तो यहां से 2:3 आगे बोला है इन्होंने हाइट का रेशियो है 5:3 एंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो हमसे वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है V = πr²h। तो स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी, फॉर्मूले में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसे हमेशा स्किप कर देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम इसे पाई को स्किप करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यानी वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करने वाला है, r² और h पे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ r की वैल्यू पुट करें तो 2/3 ये हो जाएगा और h की वैल्यू है 5/3। तो स्टूडेंट्स अगर इसे स्क्वायर करेंगे तो ये 4/9, ये 5/3 और आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/27। तो ये वॉल्यूम का रेशियो आ गया 20:27। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ स्पीड अमन कमल एंड मनन, तो हमारे पास रेशियो दे रखा है स्पीड का 4, 5, 6 टू कवर द इक्वल डिस्टेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस दे रखी है तो हम कह सकते हैं उसका रेशियो 1:1 होगा, है ना। द रेशियो ऑफ टाइम, और हमसे टाइम का रेशियो पूछा है। तो स्टूडेंट्स हमें इनमें रिलेशन पता है कि अगर टाइम का रेशियो निकालना है तो इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हम यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो पुट करने वाले हैं 1:1 और यहाँ स्पीड का रेशियो पुट करने वाले हैं 4, 5, 6। तो स्टूडेंट्स आगे से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4, 1/5 और 1/6 और यहाँ पे 4, 5, 6 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो यहाँ पर 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 60 और ये 60 और ये 60 और अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो 4 से ये 15 टाइम्स और फिर 5 से ये 12 टाइम्स और 6 से ये 10 टाइम्स। तो टाइम का रेशियो होने वाला है 15, 12, 10। तो स्टूडेंट्स हमारा विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये हो जाएगा 15, 12 एंड 10। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ टिकट इंक्रीजेस इन द रेशियो, तो स्टूडेंट्स जो टिकट का रेट है वो 8 से 11 हो गया है, यानी इनिशियली वो 8 था और रेट फिर बाद में कितना हो गया, फाइनली 11 हुआ है। ये रेट का रेशियो है स्टूडेंट्स। आगे बोला है देन द नंबर ऑफ सोल्ड टिकट्स फेल डाउन इन द रेशियो 23:21। तो स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ टिकट्स है वो क्या हो गया है, फेल डाउन, कम हो गए हैं जो नंबर ऑफ टिकट्स हैं। तो नंबर ऑफ टिकट्स दे रखे हैं हमें, वो 23 थे इनिशियली, बाद में वो कितने फेल डाउन होकर कितना होगा, 21। आगे हमसे बोला है देन द व्हाट इज द इंक्रीजमेंट इन द अमाउंट, तो अमाउंट में क्या इंक्रीजमेंट है ये हमें बताना है। इफ द अमाउंट बिफोर द इंक्रीजमेंट, और अमाउंट जो इंक्रीजमेंट से पहले था वो कितना था, 36,800। तो स्टूडेंट्स हमें इनमें रिलेशन पता है कि अमाउंट अगर हमें फाइंड करना है तो अमाउंट डिपेंड करता है रेट पर और नंबर ऑफ टिकट्स पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रेट का रेशियो रखने वाले 8/11 और टिकट का रेशियो हो जाएगा 23/21। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा
ये 8 3 जा 24 2 और 8 2 जा 16 16 और 2 184। आगे से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 3 ये हो जाएगा 2 तो 2 3 1। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट का रेशियो है। हमने यहाँ पर रेट का जो रेशियो रखा था इसमें ये इनिशियल टर्म था और ये फाइनल, तो ये टिकट में भी वही था इनिशियल और फाइनल, तो ऐसे ही हमें अमाउंट में भी ठीक वही मिलने वाला है जो रेट में था। तो इसका मतलब ये वाला इनिशियल पार्ट है और ये वाला फाइनल पार्ट है। एक्चुअल में अमाउंट जो इनिशियली था वो इतना था, बाद में फाइनल इतना हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे अकॉर्डिंग इनिशियली अमाउंट 184 था, जबकि हमें यहाँ पर दे रखा है कि बिफोर द इंक्रीजमेंट वाज 36,800। तो ये हम इससे कंपेयर कर लेंगे। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 200 टाइम्स कटने वाला है। तो स्टूडेंट्स 1 रेशियो की वैल्यू 200 है। आगे हमसे पूछा है कि इंक्रीजमेंट कितना हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं 47 का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमें 47 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 47 इंटू 200, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 9400। तो ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट 9400। तो स्टूडेंट्स मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी फन पार्क की एंट्री टिकट के मूल्य में 7-9 के अनुपात में वृद्धि हुई है। तो स्टूडेंट्स टिकट में जो रेट इंक्रीज हुआ है वो पहले 7 था इनिशियली, उसके बाद वो इंक्रीज होकर 9 हो गया है। उसके बाद बोल रहा है वृद्धि हुई जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में जो कस्टमर्स हैं उनके नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हो गए हैं, पहले 13 थे उसके बाद 11 हो गए हैं, के अनुपात में कमी आई है उनमें। ठीक है, इनिशियली इतने थे, फाइनल वो 11 रह गए, तो कमी आई है उनमें। प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले इतना था। तो यहाँ पे कलेक्शन पहले इतना था, नया कलेक्शन पूछा है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हमें अमाउंट निकालना है यहाँ पर, तो अमाउंट डिपेंड करता है रेट पर और नंबर ऑफ कस्टमर्स पर। तो स्टूडेंट्स अगर हम कस्टमर्स का रेशियो और रेट के रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे 7/9, ये हो जाएगा, यहाँ पर रेट का रेशियो है 7/9 और कस्टमर का रेशियो 13/11। तो स्टूडेंट्स अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो ये 91 और ये 99। तो स्टूडेंट्स ये इनिशियल और फाइनल था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें इनिशियल और फाइनल ही मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इनिशियली कितना है 91 और हमारे यहाँ पर कितना दे रखा है इनिशियली 22750। तो स्टूडेंट्स 91 से हम इसे कंपेयर कर लेंगे 22750। स्टूडेंट्स 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 22750 अपॉन 91। तो स्टूडेंट्स हमें तो ये वाला नया कलेक्शन बताना है, तो 99 की वैल्यू से 99 रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर इसे हम आगे सिंप्लीफाई करें तो इसमें हमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि नंबर कैसे हैं थोड़े बड़े हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसे हिट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स हिट हम इसे आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 9 × 11 है। तो स्टूडेंट्स लेकिन नीचे तो 9 नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है आंसर में भी 9 आने वाला है। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो 9 का मल्टीपल है। तो स्टूडेंट जस्ट हम मल्टीपल से इस क्वेश्चन को हिट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 5 2 7 7 3 10 और 2 12। तो स्टूडेंट्स ये 9 का मल्टीपल तो नहीं है। तो स्टूडेंट्स आगे अगर चेक करें 5 2 7 7 और 4 11 11 और 2 11 और 2 13। तो स्टूडेंट्स ये भी नहीं है। आगे चेक करें तो ये 2 3 5 5 और 5 10 और ये 17। तो ये भी नहीं है। 6 13 13 5 18। तो स्टूडेंट्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये गलती से यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये गड़बड़ हो गया है। देखो ABCD उल्टा लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है 247500। यही 9 का मल्टीपल, बाकी 9 का मल्टीपल है नहीं, है ना। तो स्टूडेंट्स हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर इसे हम सिंप्लीफाई भी करेंगे तो डेफिनेटली यही आंसर आने वाला है। तो स्टूडेंट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेलवे फेयर्स ऑफ एयर कंडीशनर स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लास आर इन द रेशियो 4:1। तो स्टूडेंट्स यहां पर फेयर्स दे रखा है, रेलवे का किराया, जो दो तरह की कैटेगरी है, एक एयर कंडीशन वाली और एक ऑर्डिनरी। तो यहां पर दे रखा ऑर्डिनरी का और एयर कंडीशन का रेशियो है फेयर्स का 4:1।
आगे बोल रहा है द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवल्ड बाय एयर कंडीशन स्लीपर एंड ऑर्डिनरी। तो नंबर ऑफ जो पैसेंजर है एयर में और ऑर्डिनरी में वो 3:25 है। यहाँ पर पैसेंजर्स का रेशियो दे रखा है हमें, पैसेंजर्स। तो स्टूडेंट्स हमें अगर आगे हमसे पूछा क्या है, इफ द टोटल कलेक्शन वॉज, अगर हमारे पास टोटल कलेक्शन इतना है तो हाउ मच डिड एयर कंडीशनल स्लीपर पैसेंजर पे। सो स्लीपर पैसेंजर ने कितना पे किया है ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे अमाउंट निकालना चाहें तो अमाउंट डिपेंड करता है फेयर पर, यानी किराया कितना है और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम पैसेंजर का पी यूज कर रहे हैं। तो फेयर का अगर हम यहाँ से रेशियो पुट कर दें 4/1 और पैसेंजर 3/25, तो ये हो जाएगा 12/25। और यहाँ पर ये एयर कंडीशन वाला कैटेगरी है और ये ऑर्डिनरी वाली कैटेगरी से अमाउंट है। तो स्टूडेंट्स टोटल अमाउंट एयर कंडीशन ऑर्डिनरी से कितना मिलने वाला, ऑर्डिनरी से कितना 37, लेकिन रियल में कितना दे रखा है यहाँ पे 37,000। तो स्टूडेंट्स इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आने वाला है, इससे ये सिंप्लीफाई होकर 1000 आ जाएगा। तो 1 रेशियो की वैल्यू 1000 है। आगे हमसे पूछा क्या है, एयर कंडीशनर स्लीपर पैसेंजर पे। तो एयर कंडीशन ये वाला टर्म है, तो यानी 12 रेशियो की हमें वैल्यू बतानी है। अगर 12 रेशियो की वैल्यू बताएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना आ जाएगा 12,000। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड क्लास ट्रेन फेयर्स बिटवीन टू स्टेशन 3:1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का रेशियो दे रखा है फेयर्स का। तो फेयर्स का रेशियो जो है 3:1। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बीच में रेशियो है दैट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन टू स्टेशन बाय फर्स्ट और सेकंड क्लासेस इन। तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो दे रखा है 1:15। तो स्टूडेंट्स आगे क्या पूछा गया यार देख लेते हैं। इफ ऑन पर्टिकुलर डे 1325 आर कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर ट्रैवलिंग बिटवीन टू स्टेशन, स्टूडेंट टोटल अमाउंट इतना कलेक्ट किया जाता है तो हमारा अमाउंट का रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इन दोनों के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पैसेंजर्स और फेयर्स ऑफ फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी का जो फेयर्स है वो 3:1 है। तो यहाँ पर 3:1 इंटू 1/50 ये होने वाला है अमाउंट 3/50। टोटल कितना 53। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल दे रखा है हमारा 1325। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 25 टाइम्स। आगे हमसे पूछा गया है देन अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सेकंड क्लास पैसेंजर। तो सेकंड क्लास पैसेंजर से हमें अमाउंट यहाँ पर ये है सेकंड क्लास, यहाँ ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है। तो हमें 50 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो 50 रेशियो बताने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 1250। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीजों और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर दिया है। तो 2 ब्रांड है, ब्रांड ए है, ब्रांड बी है। ये ब्रांड ए की 4 और ब्रांड बी की कुछ कमीज है, पता नहीं कितनी है, मैंने एक्स मान ली है। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज की मूल्य से 2 गुना है। तो ये तो नंबर ऑफ कमीज से नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ शर्ट्स ये दे रखा है ना, नंबर ऑफ शर्ट्स। और आगे दे रखा है उन्होंने रेट का रेशियो दे रखा है डबल है क्या, यहां से देखो द प्राइस ऑफ 1 शर्ट ऑफ ब्रांड ए वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रांड बी। तो ट्वाइस है ना स्टूडेंट्स। आगे बोल रहा है व्हेन द ऑर्डर वॉज एग्जीक्यूटेड इट वॉज फाउंड दैट द नंबर ऑफ 2 ब्रांड्स हैज बीन इंटरचेंज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हुआ क्या है, एक इनिशियल केस ये बना है, उसके बाद फाइनली हुआ क्या है, जब इन्होंने एग्जीक्यूट किया है ऑर्डर तो ये इंटरचेंज हो गया है, यानी नंबर ऑफ शर्ट्स जो हैं ए की बी में और बी की ए में चली गई हैं। तो ये x हो गया है, ये 4 हो गया है, लेकिन रेट तो उसी फॉर्म में रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से डिफरेंट अमाउंट निकलने वाले हैं। तो हमें पता है इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये अमाउंट आने वाला है, तो ये रेट होगा और ये x, और यहाँ से कितना, ये 2x और ये 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो अमाउंट आने वाला है इन दोनों शर्ट्स के लिए, दोनों शर्ट्स हैं ए ब्रांड और बी ब्रांड, तो ये 8 + x आने वाला है, और यहाँ पर जो आने वाला है वो 4 + 2x आने वाला है। तो स्टूडेंट्स आगे क्या बोला इन्होंने, द इंक्रीज द बिल बाई 40%। इस तरह से जो बिल है वो 40% इंक्रीज हो गया है, यानी कि
अगर हम 40% का रेशियो वैल्यू लें तो ये हो जाएगा 2/5, यानी 2 इंक्रीज कर गया है। पहले इनिशियली वो 5 था, अगर वो सही किया जाता है यानी उसी नंबर ऑफ सेट्स से हमें रेट से लगाया जाता है उसी नंबर ऑफ सेट्स के साथ, तो अमाउंट जो है 5 होता है। इनिशियली इतना था, 2 जब इंक्रीज किया तो 7 हो गया फाइनली। तो इनिशियल फाइनल अमाउंट में ये रेशियो है, और यहाँ पर कितना रेशियो है इनिशियल फाइनल में, तो ये इनिशियल केस है, ये फाइनल केस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 8 + x/4 + 2x ये इक्वल हो जाएगा, ये भी तो रेशियो है अमाउंट का, है ना, और ये भी अमाउंट का रेशियो दे रखा है। ये इनिशियल, हमने इनिशियल अपॉन फाइनल लिया है, तो यहाँ पे भी इनिशियल अपॉन फाइनल, तो 5/7 लेना होगा ये इनिशियल, ठीक है। अगर इसे हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ये 56, ये 7x, और ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 10x। तो स्टूडेंट्स ये इधर हो जाएगा 3x, 20 यहां से बचेगा तो कितना होगा 36, और इसे आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे कितने टाइम्स कट जाएगा, 3 × 3, 3 × 6, तो 12 टाइम्स कटने वाला है। तो स्टूडेंट्स हमें आगे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्रांड ए शर्ट टू दैट ऑफ ब्रांड बी। तो ए और बी के बीच जो नंबर ऑफ शर्ट्स हैं उनके बीच रेशियो पूछा है। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आई है हमारी 12, तो हम निकाल सकते हैं रेशियो 4/12। तो इसमें आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 टाइम्स करने वाला है, तो 1/3। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। मेरी उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई होगी। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। A man ordered 4 pairs of black socks and some pairs of brown socks. The price of black socks is double. तो स्टूडेंट्स ठीक वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से आ गया है। 4 pairs of black socks, यहाँ पर ब्लैक सॉक्स और ब्राउन सॉक्स खरीदे गए हैं स्टूडेंट्स, ये ब्लैक है और ब्राउन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 पेयर्स ब्लैक सॉक्स और ब्राउन सॉक्स कितने खरीदे गए हैं, कुछ पता नहीं कितने, मैंने x मान लिया है। द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज डबल, तो इसका जो प्राइस है वो डबल है ब्राउन सॉक्स से, तो ये प्राइस है। तो आगे क्या पूछा है, वाइल प्रिपेयरिंग द बिल द क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर्स। तो स्टूडेंट्स ये इंटरचेंज कर दिया है, तो इंटरचेंज करके कितना हो गया, ये हो जाएगा x/4, है ना, और रेट तो चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर अमाउंट कितने आने वाला है, कितना आने वाला है, ये 8/x, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2x और 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अमाउंट टोटल कितना होने वाला है, 8 + x इनिशियली, और फाइनली अमाउंट अगर इस इंटरचेंज होने की वजह से ये हो जाएगा 2x + 4। तो स्टूडेंट्स आगे क्या बोला है, इन्होंने बोला है बाय द मिस्टेक विच इंक्रीज्ड, यहां से देखो, while preparing the bill clerk interchanged the number of black and brown pairs by mistake which increased the bill 50%। यानी इंटरचेंज होने की वजह से 50% जो बिल है वो बढ़ गया है। तो 50% का जो रेशियो होता है यानी फ्रैक्शन 1/2, तो ये 1 इंक्रीज हो गया है, यानी इनिशियली 2 था, उसके बाद कितना हो गया है 3। तो इनिशियली और फाइनल अमाउंट में रेशियो है 2/3। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 + x/2x + 4, और ये यहाँ पर है 2/3। फ्रेंड्स इसे आगे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 24 + 3x, और ये हो जाएगा 4x + 8। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा x, और यहाँ पर 8 को इधर लेके आएंगे तो कितना, ये हो जाएगा 8 × 4 = 16। तो फ्रेंड्स x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16। तो बस इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये पूछा गया है हमसे the ratio of number of black and brown pairs of socks in the original order was। तो यहाँ पर हम x की अगर वैल्यू रख दें तो कितना होने वाला है, तो 4/16। तो हम जब 4 से सिंप्लीफाई तो 1/4। सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है अ मिल्क मेक्स 20% प्रॉफिट बाय द सेलिंग मिल्क एंड विद वाटर एट 9 पर लीटर। तो यहाँ पर जो बेच रहा है वो एक 20% प्रॉफिट कमाता है एक मिल्कमैन, लेकिन मिक्स्ड बेच रहा है वाटर एट 9 पर लीटर 9 रुपए लीटर के हिसाब से बेच रहा है वाटर को मिक्स करके। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर मिल्क, और प्योर मिल्क का जो प्राइस है वो 1 लीटर है, 1 लीटर का 10 रुपीज है, देन द रेशियो मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमसे पूछा है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर रिलेशन पता है कि अमाउंट जो होता है वो रेट इनटू क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें
हमें इनिशियल रेट और फाइनल रेट दे रखी है, यानी कि जो मिक्स रेट है और एक प्योर रेट है यानी दूध की। तो स्टूडेंट्स हम इनिशियल को नीचे रखेंगे और फाइनल को हम ऊपर लेके चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे इनिशियल रेट जो थी वो 10 रुपीज पर 10 रुपीज थी, क्योंकि प्योर मिल्क था ना 10 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। देखो यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर कह रखा है कि जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो उसे 9 रुपए लीटर के हिसाब से बेचते हैं। तो स्टूडेंट्स और अमाउंट में जो चेंजेस हैं, कह रहा है कि 20% प्रॉफिट होता है। अगर पहले 5 था तो 1 प्रॉफिट होकर ये 6 हो गया है। तो स्टूडेंट्स हमें क्वांटिटी का रेशियो मिलने वाला है, तो हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 5 से 2 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स ये होने वाला है 4/3। तो क्वांटिटी में हमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इनिशियली जो क्वांटिटी थी 3, फाइनली कितनी क्वांटिटी हो गई है 4। तो स्टूडेंट्स ये क्वांटिटी ऐसे कैसे बढ़ गई, तो आपको पता है कि वो प्योर मिल्क उसने मिक्स किया है वाटर उसके अंदर। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ कह सकते हैं कि ये मिल्क होगा, क्योंकि हमने नीचे इनिशियली क्या लिया था, प्योर रेट लिया था, ऊपर मिक्स रेट लिया था। तो हम जिस रेशियो को रखते हैं उसी रेशियो में हमें रिजल्ट भी मिलता है। तो यहाँ पर मिल्क इतना होगा, बाकी मिक्स जो क्वांटिटी है वो 4 है। तो इसमें मिक्स क्या है, वाटर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इसमें वाटर कितना होगा, 1। तो यहाँ पूछा क्या गया, हमें मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा गया। तो मिल्क 3 है और वाटर यहाँ से हमें पता लग रहा है 1 है। तो रेशियो कितना मिला, 3:1। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट ऑप्शन 3:1। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अ स्किल्ड, हाफ स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबरर डू द पीस ऑफ वर्क इन 7, 8 and 10 डेज। तो किसी काम को ये जो स्किल्ड हाफ स्किल्ड है वो 7, 8 डेज में, यानी टाइम का रेशियो दे रखा है। अगर हम टाइम का रेशियो दे नहीं रखा है, उन्होंने सीधा सीधा रियल वैल्यू दी है, तो हम रेशियो निकाल लेते हैं उसका। तो आगे बोला है दे रिसीव द टोटल अमाउंट 369 फॉर देयर वर्क। काम के लिए उन्हें 369 रुपीज मिलते हैं इफ द रेशियो ऑफ द वर्क ऑफ फॉर ईच डे। तो जो ईच डे का वर्क है उसका रेशियो दे रखा है कि हर दिन वो कितना काम करते हैं। उनका जो वर्क का रेशियो है 1, 3, 1, 4 और 1, 6। तो स्टूडेंट्स इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि रेशियो अपने सही फॉर्म में नहीं है। तो हम यहाँ पर 12 यहाँ पर एलसीएम आ रहा है 3 और 4 और 6 का। तो स्टूडेंट्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होने वाला है, 12 से ये 4 टाइम्स और ये 12 से 3 टाइम्स और ये 12 से 2 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क का रेशियो आ जाएगा 4, 3, यानी ईच डे वर्क इतना करते हैं और इतने टाइम तक करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से पता लगने वाला है कि वो टोटल कितना काम करते हैं, क्योंकि इतने टाइम तक करते हैं और हर दिन इतना करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हुआ। तो टोटल वर्क अगर हम बात करें तो इसका ए का होने, यहाँ पर जो स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाफ स्किल्ड दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 24। स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ईच डे का वर्क इतना है और डेज इन्होंने इतने डेज में वर्क किया है। तो टोटल वर्क कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन से ही निकलेगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस है। तो ये हो जाएगा 20। तो स्टूडेंट्स अगर इसे हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ये होने वाला है 4 से 7 टाइम्स, ये 6 टाइम और ये 5 टाइम्स। और हमें इसका मतलब स्टूडेंट्स ये क्या है, टोटल वर्क। और जो हमें वेजेस मिलती है, यहाँ पर वेज कितनी मिली है, इसका जो पैसा मिला है 369 मिला है, वो वेज डिपेंड करती है, वो इक्वल होती है कि आपने वर्क कितना किया है ना। तो स्टूडेंट्स हमने वर्क कितना किया है, तो ये वेज इक्वल आ जाएगी, जो वेज, यही हमारा वेज का रेशियो है टोटल वर्क की 7, 6, 5। तो टोटल जो वेजेस है हमारी यहाँ पर कितनी है, ये हो जाएगा 13, 13 और 18, और ये दे रखा है कितना 369। तो स्टूडेंट्स हम इसे 9 से सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो ये 2 टाइम्स और ये 4, 9 1 जा 9, 41/2। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ क्या पूछा गया, व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द स्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर ने कितना लिया है। तो स्टूडेंट्स स्किल्ड लेबर जो है फर्स्ट वाला है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कौन सा है, ये, तो 7 लिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, ये 28/2। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 2 3 जा 6, तो 143.5 आने वाला है। तो स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक यहां पर कह रहा है अ पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज अ थीफ व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप्स द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर थीफ 10 स्टेप्स मूव कर रहा है और पुलिसमैन 8 स्टेप्स मूव कर रहा है।
आगे बोला है 5 स्टेप्स ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप्स ऑफ थीफ। तो 5 स्टेप्स पुलिसमैन के और 7 स्टेप्स थीफ के इक्वल है, ऐसा बोला है उसने। तो स्टूडेंट्स आगे हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ स्पीड। तो स्टूडेंट्स स्पीड का रेशियो पूछा है, तो स्पीड जो हमें डिपेंड करती है डिस्टेंस अपॉन टाइम पर। तो स्टूडेंट्स जब पुलिस थीफ को चेस कर रही है तो वहां पर जितने टाइम में डिस्टेंस थीफ कवर करेगा उतने टाइम में पुलिस को भी कवर करना होगा इन सेम टाइम। तो स्टूडेंट जब सेम टाइम होगा तो रेशियो टाइम का कैसा होगा 1:1। तो स्टूडेंट ये तो 1 हो गया, तो इसका मतलब स्पीड सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, और डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस नंबर ऑफ स्टेप्स स्टेप्स कितने चले हैं और ईच स्टेप में डिस्टेंस कितना कवर किया है। सो कवर डिस्टेंस इन ईच स्टेप। तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस मैंने शॉर्ट में लिखा है DI डॉट। तो स्टूडेंट्स DI डॉट। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बस रेशियो रखने वाले हैं। तो जब रेशियो रखेंगे तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स हम रखेंगे थीफ और पुलिस। तो थीफ और पुलिस रख रहे हैं तो ये 10/8 और यहाँ पर कवर डिस्टेंस इन ईच स्टेप्स। तो ईच स्टेप्स में कितना है स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है 7:5। तो थीफ का कितना 5 और पुलिस का कितना 7, इसमें क्रॉस में हुआ है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये थीफ का 5 और पुलिस का 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। आगे हम देखें तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 25/28 यानी थीफ और पुलिस। स्टूडेंट्स हमसे क्या पूछा है पुलिस एंड थीफ का रेशियो पूछा है, ऊपर पुलिस का उसके बाद थीफ का। तो हम कह सकते हैं 28/25। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। A person bought some rice and wheat। स्टूडेंट्स राइस और उसने व्हीट को कितने का लिया है, दोनों का मिला के 380 रुपीज का। बोल रहा है द रेशियो ऑफ वेट राइस एंड व्हीट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर राइस और वेट का रेशियो, व्हीट का रेशियो दे रखा है 4:3। वेट का है ये, है ना। राइस और व्हीट खरीदे हैं उसने। द प्राइस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइस एंड व्हीट इज इन द रेशियो 5:6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट, यहाँ पर जो प्राइस का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 5:6। तो अमाउंट का रेशियो क्या होगा 20:18। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10:9। तो स्टूडेंट्स ये दोनों कितने के होंगे, दोनों का मिला के 19, लेकिन रियल वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी 80, है ना। तो 380 से हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 की वैल्यू 20। तो स्टूडेंट्स उसने पूछा द राइस वॉज बॉट। तो स्टूडेंट राइस कितने का है अमाउंट में 10 का, 10 रेशियो का। हम 10 रेशियो की वैल्यू बताएंगे 20 से तो कितना 200। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा राइस का जो अमाउंट होगा यानी राइस इतने का होगा 200 का। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्रिकेट मैच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट्स सेज ABC ईच कॉस्टिंग 1000। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ABC की 3 कैटेगरी की टिकट्स हैं जिसमें कॉस्ट है ए टिकट कैटेगरी का 1000, बी कैटेगरी का 500 और सी कैटेगरी का 200। तो स्टूडेंट्स आगे बोला है द रेशियो ऑफ द टिकट सोल्ड ऑफ द कैटेगरीज ABC। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टिकट्स यहाँ पर जो सोल्ड की गई हैं 3, 2 और 5 के रेशियो में सोल्ड की गई हैं। इफ द टोटल कलेक्शन फ्रॉम द सेलिंग द टिकट्स रुपीज 2.5 करोड़। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो टोटल अमाउंट कलेक्ट होता है वो 2.5 करोड़। तो यहाँ रेशियो के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट कलेक्ट होता है हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर रेशियो ले तो यहाँ से 00 सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30, 10 और ये हो जाएगा 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 0 सिंप्लीफाई हो जाएगा तो 3:1:1। तो टोटल अमाउंट हमारा रेशियो जो अमाउंट का रेशियो आया है 3:1:1। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर हो जाएगा 5, लेकिन हमारा टोटल अमाउंट कितना है 2.5 करोड़। तो फ्रेंड्स अगर हम जहाँ सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो कितना 0.5 करोड़, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1 रेशियो की वैल्यू 50 लाख, है ना फ्रेंड्स। आगे उसने बोला है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। तो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बतानी है तो अलग अलग कैटेगरी है तो अलग अलग कैटेगरी अलग अलग निकालनी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कैटेगरी से जो अमाउंट आया है हमारा तो 150 लाख आया है स्टूडेंट्स। तो और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5, ये हो जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट है एक कैटेगरी का अमाउंट है, और रेट जो है एक कैटेगरी का 1000 है। अगर हम रेट से अमाउंट में डिवाइड देंगे तो नंबर ऑफ एक कैटेगरी आ जाएंगे कि कितनी टिकट सेल हुई हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड दे रहे हैं 1000 से, तो
तो ये आ जाएगा 15,000। सो ए कैटेगरी की जो टिकट सेल हुई हैं वो 15,000। ऐसे ही हम बी कैटेगरी को निकालेंगे तो बी कैटेगरी यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 50 लाख और लाख में 50। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसके रेट से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो 500 से 2 जीरो सिंप्लीफाई हो जाएंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा 5 से 5 सिंप्लीफाई। तो बी कैटेगरी की जो टिकट्स आई हैं वो 10,000 टिकट सेल हुई हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हम सी कैटेगरी की निकालेंगे तो सी कैटेगरी का अमाउंट है 50 लाख, ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 50 है ना। ओके, तो यहाँ पर बी कैटेगरी की जो रेट है 200 है। 200 से जब डिवाइड देंगे 200 तो ये 2 जीरो सिंप्लीफाई और 2 से 25। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 25। सी कैटेगरी टिकट जो बिकी है 25,000। तो फ्रेंड्स टोटल अगर हम ए बी सी कैटेगरी को ऐड करें, ए यहाँ पर 15,000 है 15,000 और बी यहाँ पर है 10,000 और सी यहाँ पर 25,000। अगर हम तीनों का टोटल करें तो आपका कितना आ रहा है ये 50,000। तो स्टूडेंट्स टोटल कैटेगरी जो सभी कैटेगरी को मिला के जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बिकी है वो 15,000, 15 नहीं 50,000। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। So move on next question. 180 rupees to be divided among 66%. तो स्टूडेंट्स 66% में 180 रुपीज को डिवाइड किया गया है। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन। तो मैन और वुमेन ने जो रिसीव किया है वो 5 और 4 के रेशियो में रिसीव किया है। बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट रिसीव किया है, ये अमाउंट का रेशियो है और ये ईच मैन और ईच वुमेन ने कितना रिसीव किया है 3:2। तो स्टूडेंट अगर अमाउंट में ईच मैन ईच वुमेन से हम डिवाइड दे दें तो स्टूडेंट नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे कि वो नंबर ऑफ वुमेन कितनी है, नंबर ऑफ मैन कितने हैं। तो हम यहाँ डिवाइड देने वाले हैं 5/3 4/2। तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 से तो ये 5:6। तो स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ पर्सन्स है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स में ये जो अमाउंट है डिवाइड किया गया है। तो मैन 5 यूनिट और वुमेन 6 यूनिट। टोटल कितना 11, लेकिन टोटल कितना है 66%। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम सिंप्लीफाई करके एक रेशियो की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं यहाँ पूछा गया है यहाँ पूछा गया है ईच पर्सन द नंबर ऑफ मैन पूछा गया है। सो नंबर ऑफ मैन कितने होंगे यहाँ पर 5 रेशियो की वैल्यू 6 से बता देंगे। 5 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू 6 है ना। तो ये हो जाएगा 30। तो नंबर ऑफ मैन जो है 30 है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ 380 रुपीज इज टू बी डिवाइडेड अमंग 5 मैन। तो स्टूडेंट 5 मैन में और 8 बॉयज में और 4 वुमेन में 380 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सच दैट द रेशियो अमाउंट रिसीव्ड बाय द 3 इन द रेशियो 8:4:7। तो स्टूडेंट्स जो अमाउंट रिसीव किया गया इन तीनों कैटेगरी से वो 8, 4 और 7 के रेशियो में किया गया है ना, इतना अमाउंट। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल ये हो जाएगा 19। लेकिन टोटल अमाउंट यहां पर दे रखा है कि ये अमाउंट रिसीव किया है इन्होंने, ये रेशियो के अकॉर्डिंग 19 है लेकिन ये है रियल में। तो यहाँ से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो 1 रेशियो की वैल्यू 20 आने वाली है। तो स्टूडेंट्स हमें पूछा गया है व्हाट इज द शेयर ऑफ वुमेन। तो वुमेन ने कितना अमाउंट रिसीव किया है। तो स्टूडेंट्स ये थर्ड कैटेगरी वुमेन है तो ये हो जाएगा 7 × 20। तो वुमेन ने इतना, तो वुमेन कितनी है 4 वुमेन ने इतना किया है। तो 1 वुमेन ने, क्योंकि यहाँ 1 वुमेन का पूछा गया स्टूडेंट्स, अब वुमेन तो ये हो जाएगा 7 × 20/4, 4 से ये 5 और ये 35। एक वुमेन ने कितना किया है 35 रुपीज। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द इनकम एंड द रेशियो ऑफ इनकम्स अजय बीना। तो इनकम का रेशियो दे रखा है अजय और बीना का, अजय एंड बीना 5:4। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 6:5। तो स्टूडेंट एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 6:5। द रेशियो ऑफ सेविंग, और सेविंग्स का रेशियो दे रखा है 7:5। What % of his income does अजय saves? तो स्टूडेंट्स इनकम का अजय कितना सेव करता है ये हमसे पूछा गया है इनकम का। तो स्टूडेंट्स हम इसे बाई ऑप्शन हिट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये आंसर में क्या दे रखा होगा अजय का परसेंटेज कि कितना सेव करता है
है ना फ्रेंड्स। अगर हम 28% अगर इसको ही हम चेक करें तो फ्रेंड्स यहाँ कह सकते हैं कि ये 7 बचाता है, इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू ले रहे हैं, ये हो जाएगा 25। 4 से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 और ये 25, तो कह सकते हैं ये 7 सेव करता है और इनकम कितनी है 25। लेकिन हम अगर यहाँ रेशियो देखें तो कितना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कह सकते हैं इनकम यहाँ पर 25 होनी चाहिए और सेविंग 7 होनी चाहिए। तो सेविंग तो 7 है लेकिन इनकम 5 नहीं है, 25 नहीं है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 25 बनाना पड़ेगा इसे। तो इनकम हो जाएगी 25 और बी की इनकम हो जाएगी 20 और एक्सपेंडिचर कितना है 6 और 5। तो स्टूडेंट्स इनकम में से सॉरी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेविंग का अगर हम निकाल दें सेविंग्स को तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलने वाला है, अगर हम माइनस कर दें सेविंग्स को तो हमें एक्सपेंडिचर मिलने वाला है। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाएगा, ये माइनस कर रहे हैं 20 में से 5 15 और 25 में से 7 तो ये हो जाएगा 18। अगर 3 से सिंप्लीफाई तो ये 6 और ये 5, 6:5। तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर ही तो है और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 6:5। तो ये दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। A person distributes his pen among 4 friends A, B, C, D in the ratio 13, 14, 15 और 16। तो स्टूडेंट्स इस रेशियो में पेन जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो पहले इस रेशियो को हम सही कर लेते हैं। तो ये 60 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो ये 60 60 60। जब 3 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 टाइम्स और 4 से 15 टाइम्स और 5 से 12 टाइम्स और 6 से 10 टाइम्स। तो जो रेशियो आया है 20, 15, 12 और 10। तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव। तो मिनिमम नंबर ऑफ पेन पूछे गए। तो स्टूडेंट्स जिस रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो टोटल नंबर ऑफ पेन तो यही होंगे, है ना। तो इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितने होंगे, ये हो जाएंगे 57। तो स्टूडेंट्स 57 और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू होगी जो कि रेशियो वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आर की वैल्यू जो भी होगी उसके बाद ही तो नंबर ऑफ पेन्स आ पाएंगे। तो हमें आर की वैल्यू, हमें तो ये पूरा ओवरऑल कितना चाहिए, मिनिमम चाहिए। और अगर मिनिमम चाहिए तो हमें आर की वैल्यू मिनिमम ही रखनी होगी, है ना। कांस्टेंट वैल्यू कम से कम आए, भाई इसकी वैल्यू तो हो तो कुछ भी सकती है लेकिन हमें मिनिमम चाहिए जो ओवरऑल, तो आर की वैल्यू मिनिमम रखनी चाहिए। तो मिनिमम कितनी हो सकती है 1, तो इसका मतलब हमें आर 1 रखेंगे तो ओवरऑल कितना आएगा 57। तो स्टूडेंट्स हमारा जो मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स होंगे वो 57 होंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। If A, B and C are 3 positive integers such that A and B are in the ratio 3:4 और A और B का जो रेशियो 3:4 है, आगे बोला है while B and C are in the ratio 2:1 और B और C 2:1 है, आगे बोला है then which one of the following is possible value of ABC। तो ABC को कंबाइन करके एडिशन पूछा है, मतलब ठीक है। तो हम सबसे पहले इसे कंबाइन करेंगे। यहाँ पर B4 है तो यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A B C, A का 3 आ जाएगा, B4 और C कितना आ जाएगा 2। तो कंबाइन करने पर इनको कितना आ रहा है, मतलब एडिशन करने पर 9। तो स्टूडेंट्स ABC की पॉसिबल वैल्यू पूछिए एडिशन में। तो एडिशन में पॉसिबल वैल्यू तो यहाँ पर ये होने वाली है 9। तो फ्रेंड्स जो भी पॉसिबल वैल्यू होगी वो 9 का मल्टीपल तो होगी ना, क्योंकि ये जो वैल्यू है यानी जो ओवरऑल जो है 9 इंटू आर है। भाई आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पता नहीं क्या है, लेकिन 9 तो पॉसिबली आएगा ना उस आंसर में जो भी इसका एडिशन है ना। तो आप देख सकते हैं किस वैल्यू में हमारा 9 का मल्टीपल है, बस वही आंसर हमारा होने वाला है पॉसिबल। तो ये तो नहीं है, ये तो 3 का है ना। ये 7 आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है 9 का मल्टीपल। ये 9 का मल्टीपल अगर इसे ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है ना। तो ये 9 का मल्टीपल है और ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है। तो स्टूडेंट्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के कुल 480 सिक्के हैं। तो कुल 480 सिक्के हैं और ये हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो फ्रेंड्स अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये P से P कट गया और 5 से 10 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स और 5 से 2 टाइम्स। तो ईच कॉइन वैल्यू आ गई हमारी 10, 5 और 2। आगे बोल रहा है उनका जो मूल है यानी जो अमाउंट है उसका रेशियो दे रखा है 5, 3, 1। तो ये अमाउंट का रेशियो है और ये ईच कॉइन वैल्यू है। अगर हम इसे डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। तो हम डिवाइड देने वाले हैं यहाँ पर। फ्रेंड्स अगर हम सभी में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये 10 से 10 कट गया और 5 से 2 टाइम्स कट गया, है ना स्टूडेंट्स, और ये 2 से 5 टाइम्स कट गया। तो ये आया 5
और ये आया 2 से 3 का मल्टीप्लाई 6 और 5 का तो ये 1 से होगा तो ये 5। तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है ये है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे 16, जबकि दे रखे हैं यहाँ पर रियल में 480। तो हम इससे कंपेयर करके 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 30, है ना। तो ये 1 रेशियो की वैल्यू 30 आई है। हम यहाँ से निकाल सकते हैं 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे। तो ये दे रखे हैं 50 पैसे का जो नंबर ऑफ कॉइन्स है 5 रेशियो। अगर हम 5 रेशियो की वैल्यू आएगी तो 150 आने वाली है, यानी कि 50 पैसे के जो कॉइन है वो 150 है। तो यहाँ पर है 50 पैसे के थर्ड ऑप्शन में है। सो ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। बाकी आप निकालोगे तो ये 180 और ये आ जाएगा 150, क्योंकि ये देखो इक्वल है ना स्टूडेंट्स। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले, 25 पैसे वाले सिक्के हैं। तो टोटल 56 रुपए के हैं, टोटल अमाउंट 56 रुपए है। और 50 पैसे 1 रुपए वाले हैं, सबसे पहले 1 रुपए वाले हैं, फिर 50 पैसे वाले हैं और 25 पैसे वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम इनका अगर रेशियो लें तो ये हमें रुपए में चेंज करना होगा। ये रुपए में हो जाएगा 100 पैसे। तो हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, है ना। 4, 2 और 1। तो स्टूडेंट्स हमारा ईच कॉइन वैल्यू जो आया है 4, 2, 1। आगे क्या पूछा है इन्होंने, उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से डबल है ना, यानी 2 गुनी है। तो 25 यानी 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं 25 पैसे वाले सिक्कों से कैसे है 2 गुनी है। आगे बोल रहा है कि 1 रुपए वाले सिक्कों से 4 गुनी है, और 50 पैसे वाले सिक्के जो 1 रुपए वाले सिक्कों से कैसे हैं 4 गुनी है। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये देखो आप, ये यहाँ पर कॉमन है ना। तो ये कितना है 2 है या 4 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें जो 1 रुपये का और 50 पैसे और 25 पैसे का जो रेशियो आने वाला है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, है ना, वो कितना आने वाला है, ये हो जाएगा 1 रुपये वाला तो 1 ही आएगा, है ना। 50 पैसे वाला कितना आ जाएगा 4, और 25 पैसे वाला कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। तो स्टूडेंट्स अगर ये ईच कॉइन वैल्यू है, अगर हम इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो अमाउंट का रेशियो आने वाला है। तो अमाउंट का रेशियो कितना आ जाएगा 4, यानी ये मल्टीप्लाई किया है हमने, और आगे फिर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8, और आगे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2, है ना स्टूडेंट्स। तो अब जब ये क्या है, ये अभी सिंप्लीफाई हो रहा है ना। ये 2 से, और ये 2 से 4 और ये 1। तो टोटल कितना हुआ, टोटल अमाउंट कितना हुआ यहाँ पर 6, 7। तो टोटल अमाउंट 7 है, जबकि रियल में कितना है 56, ये रहा 56, है ना। तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा 1 रेशियो की वैल्यू 8। आगे क्या पूछा है, तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसों के सिक्कों से अमाउंट कितना बन रहा है, तो 50 पैसों के से जो अमाउंट बन रहा है ये 4 रेशियो, है ना। 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32। तो टोटल अमाउंट 32 बन रहा है, जबकि उसकी ईच कॉइन वैल्यू जो है वो कितना है 1/2। अगर हम 1 यानी कॉइन जो वैल्यू है कॉइन की, उससे अगर हम डिवाइड दें तो क्या आएगा नंबर ऑफ कॉइन्स, तो ये आ जाएगा 64। तो जो हमारे 50 पैसे कॉइन्स हैं वो है 64। तो 50 पैसे कॉइन्स हो जाएंगे 64। सो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मनी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 3, 2 है ना। तो यहाँ पर जो रुपए दे रखे हैं ईच कॉइन वैल्यू है 1, 2 और 5 है। यदि सिक्कों की संख्या, यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है 4, 3, 2 है ना। और जो कुल अमाउंट है हमारा 500 है ना, 500 रुपये है। तो ये ईच कॉइन वैल्यू है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4, ये 6 और ये 10। 2 से सिंप्लीफाई, ये 2, 3 और ये 5। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, जबकि दिया कितना है 500। तो जब 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी 50। आगे उन्होंने पूछा है उनमें से दो के सिक्कों में कितनी राशि है। तो अमाउंट पूछा है 2 रुपये वाले सिक्कों से कितना अमाउंट बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 2 रुपये वाले सिक्के ये हैं, तो इनसे अमाउंट बन रहा है, ये अमाउंट का रेशियो है ना स्टूडेंट्स। तो ये है 3 रेशियो। तो 3 रेशियो की वैल्यू बताओगे तो ये हो जाएगा 150। तो 150 बन रहा है 2 रुपये वाले सिक्कों से अमाउंट। तो 150 कहाँ है, ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बॉक्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। तो टोटल सिक्के 378 हैं। उसमें 1 रुपये वाले सिक्के हैं, 50 पैसे वाले हैं और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनका रेशियो निकालें तो ये आ जाएगा 4, 2, 1। तो ईच कॉइन वैल्यू है ये। तो आगे बोला है इन्होंने
सिक्कों, ये रहा उपरोक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। तो मूल्यों का अनुपात यानी अमाउंट का रेशियो कितना दे रखा है, 13, 11 और 7। तो स्टूडेंट्स ये अमाउंट का रेशियो है, ये ईच कॉइन वैल्यू है, यानी हर एक सिक्के में कितना रुपए है ना, हर एक सिक्के में। तो अगर हम इससे डिवाइड दें तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सिक्के, जो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे उनका रेशियो मिल जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर इसे डिवाइड देने वाले हैं। तो हम जब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 13 और ये 22 और ये आ जाएगा 4 7 जा 28। तो स्टूडेंट्स तो ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो। नंबर ऑफ कॉइन्स ये टोटल अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा 63, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 63, जबकि दिए कितने हैं, 378। तो स्टूडेंट्स हम इसे अगर कंपेयर करें तो ये कटने वाला है 63 से, ये कट जाएगा 6 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स 1 रेशियो की वैल्यू 6 है। और यहाँ हमें पूछा गया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ये फर्स्ट वाला, इधर से फर्स्ट, है ना। तो 28 इंटू 6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168, है ना स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड। तो स्टूडेंट ये वाले पार्ट में क्वेश्चन यहीं तक।